हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का इवैल्यूएशन किया जाता है। यानी कि ये पता कैसे लगाया जा सकता है कि कोई भी ड्रग आपके, मेरे या किसी भी व्यक्ति के डिप्रेशन को काफी हद तक मैनेज कर सकता है। इसी के इवैल्यूएशन को आज हम साइमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से देखने और समझने वाले हैं। जिस सॉफ्टवेयर का यूज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिकल के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ये वाले सेक्शन पे, टू एंटर इन इंस्टीट्यूशनल पैनल, क्लिक हियर का। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हम अपने सॉफ्टवेयर के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं जिनमें ऑलमोस्ट सभी की वीडियोस हमने आपके लिए बना करके अपलोड किए हैं। आज का जो ऑब्जेक्ट है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली रिसेंटली ऐड किया गया है और ये आपको थोड़ा सा नीचे के साइड में मिलेगा। ये रहा हमारा आज का ऑब्जेक्ट। ये कहता है इवेल्युएशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी ऑफ गिवन ड्रग यूजिंग टेल सस्पेंशन टेस्ट। तो हम इसको समझने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा बेसिक सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब हम क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के इस सेक्शन पे। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन आएगा, टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर का। इस पे हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने पूरे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, उनके बेसिक प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन के साथ में आ गए हैं। चलिए मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर डिप्रेशन का क्या मतलब है और आज का ये जो प्रैक्टिकल का सिमुलेशन वीडियो है वो कैसे हमारी हेल्प करेगा इवैल्यूएशन ऑफ एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी को समझने के लिए। सबसे पहले डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जहां पे आप महसूस करते हो कि अब आपसे वो काम जिसके रेस्पेक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। आप लगभग लगभग अपना सारा हिम्मत छोड़ देते हो और ये मान लेते हो कि अब मेरे बस की बात नहीं है। उस पूरे फेज में जहां पे आपने ये माना हुआ है, आप कोई भी नया काम या उसी काम को वापस से करने की कैपेबिलिटी को खो देते हो और आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं। एक कोने में चुपचाप से जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये डिप्रेशन की खास पहचान होती है। अगर हम इसी को आज की वीडियो के एनिमल के रेस्पेक्ट में, टेल सस्पेंशन मेथड के रेस्पेक्ट में समझें तो आप इसका मतलब समझ लीजिए। टेल सस्पेंशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम डिप्रेशन या एंटी डिप्रेशन ड्रग की स्टडी करते हैं, जिसमें हम अपने एनिमल को इनवर्ट लटका देते हैं उसके पूंछ की सहायता से, जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होगे। लगभग नीचे से टिप से 5 सेंटीमीटर और पूंछ को हम किसी टेप से चिपका करके ऊपर में जो हमारा फ्लोर होगा उस पर रख देते हैं। तो कुछ समय वो एनिमल काफी ज्यादा प्रयास करता है कि मैं वहां से एस्केप हो सकूं, लेकिन उसकी काफी प्रयास करने के बाद भी वो एस्केप वहां से नहीं हो पाता, वो वहां से भाग नहीं पाता। तो थोड़ी देर बाद वो अपना ये मान के चलता है कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, इसलिए काफी देर तक इनएक्टिव पोजीशन में रहता है, कोई भी एफर्ट ट्राई नहीं करता। कितने देर तक वो इनएक्टिव रहता है, चुपचाप लटका रहता है। जैसा पहले वो भगने के लिए कोशिश कर रहा था, हाथ पांव पैर मार रहा था, वैसा अब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा। इस पूरे ड्यूरेशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो डिप्रेशन की अवस्था में है। जितना ज्यादा इनएक्टिव होने का डिसीजन उसका रहेगा, उतना ज्यादा वो इनएक्टिव रहेगा और कोई मूवमेंट उसमें नहीं होगी। तो जितना ज्यादा समय वो इनएक्टिव रहेगा, वो उसका इंडेक्स है रिगार्डिंग द डिप्रेशन। अगर हमारा दिया गया ड्रग सच में एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी रखता है, तो वो उसके इसी इनएक्टिव के जो टाइम पीरियड है, स्लॉट है, इसको कम करेगा। उसके अंदर एक प्रकार से मोटिवेशन ऐड कर देगा, जिससे वो फिर से अपने आप को वहां से स्कैप करने के लिए कोशिश करेगा, जिससे इनएक्टिवनेस का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर आपने राजकुमार राव की एक मूवी देखी होगी ट्रैप्ड, तो आप उस मूवी को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल पे टैप करते हैं तो आपको छोटा सा इमेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक बीकर नुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को उल्टा पूंछ की सहायता से लटका करके रखा गया है। उसके नीचे आपको एक टाइमर दिखाई दे रहा होगा। तो जब हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को ऐसी अवस्था में फिक्स कर देते हैं जहां पे वो स्केप नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश तो वो कई बार करेगा, बट समय बीतने के बाद वो कोशिश धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस बिहेवियर को हम ये मान सकते हैं सरेंडर मोड में आ जाने का बिहेवियर, और उसके कारण से वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने माइस को ऊपर से टिप से 2 से 3 सेंटीमीटर, वैसे 5 सेंटीमीटर रिकमेंडेड होता है कई बार, तो 2 से 3 सेंटीमीटर की टेल को यूज करते हुए टेप से हॉरिजॉन्टली ऊपर में रख देंगे। उसके बाद उसके बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन मोड में रखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, और ये स्टडी आपके 6 मिनट मैक्सिमम 360 सेकंड तक होगा। जो इमोबिलिटी का टाइम है, यानी कि
टोटल टाइम जिसमें वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता, वो हमारा इंडेक्स बिहेवियर होगा आपके एक्सप्रेशन को देखने के लिए। यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब हमारा डिप्रेसिव एक्सप्रेशन है। तो हमारा जो माइस है, कितना समय इस इमोबिलाइज्ड स्टेट में रहता है, वो हमें नोट करना है रिस्पेक्टिवली, और रख देने के बाद उस टाइम में क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमें नोट करना है। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट वाले टैब पे। एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर दिया गया है, वो आप वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सिंपल सा इसका कहना ये होता है कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक ग्रुप आपका कंट्रोल या व्हीकल होगा, जबकि दूसरा आपका ड्रग ट्रीटेड या एक्सपेरिमेंटल होगा। यहाँ पे कंट्रोल या व्हीकल में हम कोई भी ड्रग नहीं देंगे, केवल व्हीकल ट्रीटेड करेंगे, जबकि हमारा ड्रग ट्रीटेड उसमें उस ड्रग को दिया जाएगा जिस ड्रग का आप इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें आपको कोई ड्रग नहीं देना, उसे व्हीकल मान के चलिए, उसे आप अपने लेफ्ट साइड की ट्रे में रखिएगा, और जिस ड्रग का इवैल्यूएशन आप करना चाहते हैं, उसको अगर आप इंट्रापेरिटोनियल दे रहे हैं, तो उस तरह के एनिमल को आप ड्रग ट्रीटेड मान करके अपने ट्रे के राइट साइड में रखेंगे। ठीक है? ये अब हमारा हो गया। अब एक-एक करके दोनों ग्रुप के एक्सपेरिमेंटल एनिमल की स्टडी करनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंट्रोल व्हीकल का। तो सबसे पहले एक एनिमल पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये हैंगिंग मोड में है और कितने समय तक वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, शांत है, बिना कोई प्रयास के स्थिर है, वो उसका इमोबिलाइज्ड टाइम कहलाता है, और वो आपके नीचे काउंटर में एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 214 सेकंड तक ये इमोबिलाइज्ड रहा। ऐसा हमें पहले ग्रुप के साथ और दूसरे ग्रुप के साथ, दोनों के साथ करके इनकी रीडिंग को नोट करनी है। अभी मैं पहले ग्रुप के एनिमल को सीक्वेंसली ले रहा हूँ, तो दूसरा एनिमल इस तरीके से स्थिर है, और ये कितने समय तक स्थिर होगा, वो नीचे आप देख सकते हैं इमोबिलिटी को, ये काउंट आया 209। तीसरे एनिमल पे सेम ग्रुप कंट्रोल पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसकी मोबिलिटी काउंट को यहाँ पे नोट कर दूंगा, जो भी समय इसका आएगा। ये समय ऐसा है जो ये दिखा रहा है कि अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं, आप देख सकते हैं वो खुद ही स्थिर है, कोई भगने का प्रयास नहीं कर रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। ये टाइम आया आपका 194। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से इसकी रीडिंग को हम नोट करेंगे। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय जितना ज़्यादा होगा, वो ये दिखा रहा है कि वो उतना ज़्यादा डिप्रेस कंडीशन में है, जबकि इसके समय का कम होना इस बात का इंडिकेशन है कि डिप्रेशन इसका कम हो रहा है। इसकी वैल्यू आई 224। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो आप अपने स्क्रीन पे देख करके इसको एंटर कर देंगे। जब सभी की वैल्यू आ जाएगी, सभी को हम जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस ग्रुप का यानी कि कंट्रोल ग्रुप का एक एवरेज टाइम आ जाएगा। इसकी वैल्यू आई 184। अब आखिरी एनिमल इस कंट्रोल ट्रीटेड ग्रुप का, इसको भी हम क्लिक करते हैं और इसकी रीडिंग को नोट करेंगे, जब यहाँ पे हमारा जो काउंटर है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। वो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका टाइम आया 199, तो इसे हमने नोट कर लिया। तो इस तरीके से पहला ग्रुप हमारा खत्म हुआ। सेम चीज़ हमें अब दूसरे ग्रुप के साथ में करना है। दूसरे ग्रुप के एक चूहे को मैंने क्लिक किया। अब आप इसका टाइम देखिएगा कितने समय में काउंटिंग जो है इसकी स्टॉप होती है। जितने समय में काउंटिंग स्टॉप होगी, मतलब उसका इमोबिलाइजेशन टाइम है, उतने देर तक वो इमोबिलाइज रहेगा, बाद में फिर वो एफर्ट ट्राई करेगा। इसकी वैल्यू आई 79। तो अब आपने देखा कि इसकी वैल्यू कम होती चली गई, पहले 100 के ऊपर आ रहा था। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, तो इसकी भी वैल्यू कंपैरेटिवली पहले कंट्रोल ग्रुप की तुलना में जो रीडिंग आई होगी, उससे काफी कम आएगा। इसकी रीडिंग कितने में आएगी वो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आई 84। तो आप यहाँ पे 84 को नोट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट एनिमल पे क्लिक करते हैं। इसकी वैल्यू आई 94। देखिए सबकी वैल्यू पहले वाले ग्रुप से कम आ रहा है। नेक्स्ट एनिमल पे हम क्लिक करते हैं। इसकी वैल्यू आई 89। सेकेंड लास्ट, इसकी वैल्यू है 74। अब बारी आती है आखिरी एनिमल को क्लिक करने की। इसकी वैल्यू है 64। तो इस तरीके से हमने दोनों ग्रुप के चूहों को रेस्पेक्टिवली इसमें रख करके देखा, उनकी इमोबिलिटी टाइम को नोट किया, एंटर भी किया, आपने देख के समझ भी लिया होगा। अब बारी आ जाती है ऑब्जर्वेशन टेबल पे क्लिक करने की। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए रेस्पेक्टिवली आपने जो वैल्यू एंटर की थी उसका एवरेज निकला है। हमारे कंट्रोल यानी कि व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का जो एवरेज निकला वो 204 सेकंड तक इमोबिलाइज था, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। जबकि अगर उसी एनिमल को हमने ड्रग दिया, हमारा एंटी डिप्रेशन ड्रग जो भी ड्रग रहा हो, तो उसके कारण से जो इफेक्ट आया वो आप इस टाइमिंग से देख सकते हो। इसको देने के बाद, ड्रग को देने के बाद जो टाइम इमोलाइज का आया वो है 80 सेकंड। देखिए काफी ज्यादा डिफरेंस है।
इसके इमोबिलाइजेशन टाइम में कमी आना ये दिखाता है कि आपका दिया गया ड्रग इफेक्टिव है। कंक्लूजन पे भी क्लिक करेंगे तो यही रिमार्क आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिकल। इसके साथ हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।